हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 और कल हमने जो किए थे वो थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं डिटर्मिन इफ़ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। हमने देखना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कोलिनियर है कि नहीं। हमने क्या करना होता है कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। जैसे देखिए, एक लाइन है, एक पॉइंट ए यहाँ पे है, मान लीजिए बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। फर्स्ट पॉइंट ए जो है वो 1 5 हो गया, बी पॉइंट 2 3 हो गया और सी कितना हो गया -2 -11। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मतलब कहने का ऐसे कह सकते हैं कि ए सी किसके इक्वल आ जाता है, ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ जाता है। ए सी किसके इक्वल आ जाता है, ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए सी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, ए सी डिस्टेंस फार्मूला की वैल्यू पहले पुट करने से पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला मैंने आपको बताया था, याद हो गया होना अभी तक, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या लेना है, ए और सी लेना है। ए जो है हमारा पॉइंट, उसको हम क्या मानेंगे, x1 y1 ले लेंगे और जो सी पॉइंट है उसकी पॉइंट्स को क्या ले लेंगे, x2 y2 मानेंगे। ठीक है, पहले x के पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे x2 की वैल्यू लेनी है तो पहले क्या आएगा, -2। ठीक है, -2 लिखा, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर x1 मीन्स 1 लिखेंगे, उसका आएगा होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 मीन्स -11 लिखेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस लिखेंगे, y1 लिखेंगे, वो कितना है 5, उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो गया -3 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, -16 होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 और जो 16 का स्क्वायर है वो कितना हो गया हमारे पास 256। जब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 265। ठीक है जी, 265 के फैक्टर्स भी बना के दे सकते हैं। 265 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे, मान लीजिए 5 के टेबल पे करते हैं, ऐसे 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 15। ठीक है, आगे ये नहीं जा रहा तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा 265। ये आ गया हमारे पास ए सी। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी निकालने के लिए फिर से देखिए, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको x1 1 लाएंगे और यहाँ पे जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको अब x2 y2 लेंगे। अब इसको नहीं देखना, ठीक है, आपने इसको नहीं देखना, ए और बी के पॉइंट्स को देखना है। तो पहले 2 - 1 हो जाएगा, x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका 2। उसके बाद जो यहाँ से y और ये y है 3 - 5 हो जाएगा, 3 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने फार्मूला लिख लिया। 2 - 1 1 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। 3 - 5 क्या हो गया, -2 होल स्क्वायर। ये आ गया 1 + 4, ये कितना आ गया, √5। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है बी सी। तो बी और सी के पॉइंट्स हैं, जैसे बी के पॉइंट्स को x1 y1 लेंगे अब, और सी के पॉइंट्स को x2 y2। तो सबसे पहले x2 लिखेंगे, मतलब ये वाला -2 लिखेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर बी के पॉइंट को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएंगे -11, फिर माइनस लिख के ये वाला 3 आएगा, उसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये कितना हो गया, -4 होल स्क्वायर और ये कितना हो गया, -14 होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और 14 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 196। ठीक है जी, जब इनको प्लस करेंगे ये आ गया 212 आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि क्या ए सी इसके इक्वल आ रहा है। देखिए, ए सी आ रहा है 265 स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ए बी आ रहा है √5 और बी सी आ रहा है √212। तो हम लिख के दिखा देंगे कि √265 है, दूसरी तरफ √5 प्लस √212 है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, कि ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं हो सकते क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, चेक वेदर, ये जो पॉइंट्स दिए हुए 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हमने चेक करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं कि नहीं। हम जैसे ए पॉइंट फर्स्ट ले लिया, 5 - 2 को 1 ले लिया,
सेकंड पॉइंट बी ले लिया 6 4 और थर्ड पॉइंट को हमने सी ले लिया 7 - 2। हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का, बी सी का, सी ए का। कोई भी दो साइड्स का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि हाँ वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसे हम ए बी निकालते हैं, फॉर्मूला एक बार लिख देंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब जैसे फॉर्मूले में जैसे a दिया, ये b दिया, पहले हम x के पॉइंट्स को आपस में माइनस करेंगे, 6 - 5 हो जाएगा, 6 - 5 होल स्क्वायर। फिर y के लेंगे 4 माइनस और साथ में इसका माइनस, 4 माइनस और ये क्या है -2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 5 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 4 ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 4 + 2 कितना होगा, 6 का होल स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो ये कितना आ गया, √37। मतलब ये जो हमारी है ए बी, इसकी लेंथ कितनी आ गई, √37। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकाल लेते हैं बी सी। ठीक है। अगेन बी सी के अंदर देखिए, पहले 7 - 6 होगा, एक्स वाले कोऑर्डिनेट, 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे, -2 - 4। ठीक है जी। उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। 7 - 6 1 का होल स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया -6 होल स्क्वायर। ठीक। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये कितना आ गया, √37। तो हमारा ये जो बी सी है, इसका डिस्टेंस कितना आ गया, √37। देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम सी ए का डिस्टेंस भी निकाल के दिखा देते हैं। आप सी ए निकाल लेते हैं। सी ए के अंदर देखिए 7 - 5 होगा, पहले 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस, जब वाई वाले करेंगे पहले -2 आएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर ये वाला -2 आएगा, उसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या बना, 7 - 5 2 का होल स्क्वायर बना, प्लस यहाँ पे देखिए ये -2 है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है। यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, अब ये माइनस प्लस क्या हो गया, 0 आ गया हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, √4, जो कि किसके इक्वल होता है, 2 के। मतलब कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हम अपने एंड में रिजल्ट क्या लिखेंगे कि ए बी किसके इक्वल आ रहा है, बी सी के इक्वल आ रहा है। मतलब ट्राइंगल के जो दो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी। ये रिज़ल्ट लिख देंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, कहते हैं इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। एक क्लास के अंदर 4 दोस्त बैठे हैं ए बी सी डी जगह पर, एंड चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। कुछ देर देखने के बाद चंपा और चमेली आपस में बात कर रहे हैं, और चंपा क्या कह रही है चमेली को कि डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली ने इसको क्या कर दिया डिसएग्री कर दिया। कहते यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज़ करेक्ट। हमने इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये देखना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा क्या कह रही है चमेली को कि ये एक क्या है, स्क्वायर है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखिए कॉलम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे रोज़ दी हुई हैं। हम ए बी सी डी का क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जैसे देखिए ये बना हुआ है ए बी सी डी लिखा हुआ है। मान लीजिए ये ए है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, इधर बी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, फिर इधर आ गया, ये मान लीजिए सी है, फिर इधर आ रहा है, ये है डी, और इसको ज्वाइन करा तो कुछ ये स्क्वायर की तरह लग रहा है। हमने देखना है, चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो जैसे ए पॉइंट निकालना हमने सबसे पहले, देखिए ए पॉइंट के अंदर यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू लिखते होते हैं, फिर वाई की वैल्यू लिखते होते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितना है, ये 3 है, और वाई पे कितना है 4। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया 3 4। ठीक है। अब बी का चेक करेंगे। बी का पहले एक्स पे चेक करते हैं। एक्स पे कहाँ जा रहा है 6 पे, और वाई पे कहाँ जा रहा है 7 पे, तो 6 7। अब सी का देखेंगे। सी जो है एक्स पे जा रहा है 9 पे, और वाई पे जा रहा है 4 पे, तो ये क्या आ गया 9 4। अब डी का देखेंगे। एक्स पे है 6 और वाई पे है 1, 6 1। ठीक है जी। अब हमने क्या चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं इनका अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे, इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ए बी निकालेंगे,
BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे। एक तो चारों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, दूसरा इसके डायगनल्स भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर को इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं कि चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ ये क्या होने चाहिए, इसके डायगनल्स भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो चलिए फिर AB डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए AB लिखा, फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। A और B का निकालना है, B - A करेंगे, 6 - 3 करेंगे पहले, 6 - 3 होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे 7 - 4 होल स्क्वायर। ठीक है जी। 6 - 3 कितना आ गया, 3 का होल स्क्वायर आ गया। 7 - 4 कितना आ गया, 3 का होल स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 + 9 कितना हो गया जी 18। अब 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 × 3 6, 6 × 3 18। ये पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, ये आ गया 3√2। ठीक है जी। तो हमारे पास AB डिस्टेंस कितना आ गया 3√2। अब हम निकालेंगे BC। BC के लिए देखिए 9 - 6 आएगा पहले, प्लस यहाँ पे 4 माइनस क्या आएगा 7 का होल स्क्वायर। 9 - 6 3 का होल स्क्वायर, 4 - 7 क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, -3 का होल स्क्वायर भी 9, ये कितना आ गया 18। 18 को अगेन इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं 3√2। तो ये भी आ गया हमारा 3√2। अब हमने क्या निकालना है, CD निकालना है डिस्टेंस। तो CD के लिए पहले 6 - 9 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर प्लस फिर 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। 6 - 9 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर, और 1 - 4 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, -3 का होल स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का होल स्क्वायर भी 9। ये अगेन √18 आ गया, मीन्स 3√2 आ गया। अब हमारे पास CD के बाद क्या रह गया, DA निकालना रह गया। ठीक है जी। अब DA निकालेंगे, पहले देखिए DA से 3 - 6 का होल स्क्वायर x वालों का, फिर y का 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखा 3 - 6 हो गया -3 का होल स्क्वायर, 4 - 1 हो गया 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 कितना होता है जी 18, और 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। तो ये भी डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 3√2। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चारों साइड्स इस स्क्वायर की क्या आ गई आपस में इक्वल आ गई। ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि डायगनल्स इक्वल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो देखिए AC डायगनल निकाला। AC के लिए जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पहले 9 - 3 होगा। ठीक है। 9 - 3 का होल स्क्वायर होगा, और फिर क्या होगा 4 - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। 9 - 3 क्या होता है 6 का होल स्क्वायर, और 4 - 4 हो गया 0। 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो हमारा जो फर्स्ट डायगनल है AC, ये कितना आ गया 6। अब क्या निकालना है हमने, दूसरा BD निकालना है। तो उसको भी इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। BD के लिए देखिए 6 - 6 होगा पहले x कोऑर्डिनेट्स का, प्लस फिर 1 - 7 होगा। 6 - 6 0 हो गया, 1 - 7 कितना हुआ -6 का होल स्क्वायर, और -6 का होल स्क्वायर भी क्या होता है 36 होता है, और ये भी कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि AB, BC, CD, DA चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, एंड ऑल्सो AC = BD, मीन्स जो डायगनल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD क्या है, एक इज़ अ स्क्वायर। तो ABCD क्या है, स्क्वायर है। और कौन सही है, देखिए वो क्या कह रही थी, चमेली डिसएग्री कर रही थी, लेकिन चंपा कह रही थी कि ये क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चंपा इज़ करेक्ट, कि वो जो कह रही थी वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सम्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।